सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बताने वाले हैं कि सीएस के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है कि थोड़ा कैंप भी कर सके, थोड़ा रेस्ट भी कर सके और थोड़ा सा ऐसे कवर फाइट भी दे सके अपने रैंडम टीममेट्स को। पर उससे पहले हमने करा है टॉप, तो हम फटाफट से ले लेते हैं बुक, क्योंकि एक भी बुक नहीं है हमारे पास। देखते हैं कौन से अच्छे इनमें से यही वाली ले लेते हैं। फर्स्ट आई थी ना, ये फर्स्ट या सेकंड आई थी, यही ले लेते हैं हम। तो अभी फटाफट से ले लिया हमने ये बुक। अब इसको क्लेम करते हैं। इसके अंदर जो फ्री की चीज़ मिलेगी, फर्स्ट चीज़ तो फ्री की मिलती है, बाकी सारे डायमंड से खोलनी पड़ेगी। और अभी कुछ दिनों में हमारा सीज़न भी आने वाला है, तो फटाफट से इसको अभी क्लेम करके थोड़ा सा इक्विप कर लेते हैं। और ये पहली चीज़ तो मिल गई हमें फ्री में। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या क्या निकाल सकते हैं। कितने कितने 8 20 में निकल रहे हैं। इसको भी हम अपग्रेड फुल मैक्स कर देंगे, पर उससे पहले हमारा नया सीज़न भी आने वाला है, तो पहले सीज़न पे ध्यान देते हैं और करैक्टर कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो हमारे सीज़न तो आ चुका है। हम थे पिछले सीज़न मास्टर, तो हमने सबसे ज़्यादा चलाई है MP5 और खेलना किसके साथ है, गोड जैक के साथ, हन्नी भाव के साथ खेला हमने सबसे ज़्यादा। तो फटाफट से चलते हैं रैंक पुश करने। मैं सीधा आपको मास्टर पहुँच के ही मिलता हूँ। इस सीज़न ही मास्टर था, इससे अगले सीज़न ही मास्टर पहुँच के ही मिलता हूँ। सीधा डायमंड 2 से सीधा मास्टर जा गए और फिर बिना टाइम वेस्ट कर सीधा मास्टर पहुँचते हैं फटाफट से। ये 1 2 और ये पहुँचने वाले, बस पहुँचने वाले हैं। 3 2 और ये 1। चलो गाइस, फिर से मास्टर पहुँच चुके हैं हम। और हमने फिर से डायमंड टॉप करे थे, तो हमने ये बंदर का चला दिया। CS रैंक चलाना है हमें। करैक्टर कॉम्बिनेशन भी हम आपको दिखाते हैं फटाफट से। चल जाओ ब्रो। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? मास्टर लॉबी है भाई। इतने जल्दी स्टार्टिंग के दिन में वीडियो बस थोड़ी लेट आ रही है। स्टार्टिंग के दिनों में वो हुई थी रिकॉर्ड वीडियो, तो फिर अब इसमें अच्छी अच्छी लॉबी आएंगी, हैकर वगैरह भी आ सकते हैं। और मेरे 4 GB रैम का फ़ोन है, 3 GB रैम का ही है, तो इसमें थोड़ा लैग देखने को मिलेगा। बाकी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा वुकोंग, फिर वुल्फ्रा, फिर उसके बाद राइफल या राइफला जो भी होता है, फिर ये लियोन करैक्टर। अब मैं इनका बता देता हूँ आपको कि आप ये वुल्फ्रा और राइफला जो भी है, ये राइफल, इसकी जगह आप कुछ भी ये वो लगा सकते हो, लूना करैक्टर लगा सकते हो राइफला की जगह पे। और ये बाकी सबको ऐसे ही रहने देना, क्योंकि वुल्फ्रा से हेडशॉट ज़्यादा लगेंगे। अगर कोई आपको हेडशॉट मारेगा तो वो कम लगेगा। और लूना रेट ऑफ फायर बढ़ा देगी। रेट ऑफ फायर बढ़ने की वजह से आपके हेडशॉट ज़्यादा लगेंगे। और वुल्फ्रा है तो और ज़्यादा हेडशॉट लगने लग जाएंगे। और कोई आपके हेडशॉट मारेगा तो आपको कम हेडशॉट रेट पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ देख ही लो। और लियोन करैक्टर अगर आप वुकोंग वगैरह कहीं सेफ जगह पर चले जाते हो, तो वो आपको HP देगा। 3 सेकंड में 60 HP दे देगा वो आपको। तो फटाफट से इस ये करैक्टर कॉम्बिनेशन ज़्यादातर क्लच करने के लिए, और क्लच तो नहीं, मतलब कमबैक करने के लिए है ये ज़्यादातर। ये कॉम्बिनेशन क्लच भी कह सकते हैं, वो कमबैक भी कह सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये कमबैक के लिए ही होगा। इसके अंदर मैंने 3-4 राउंड खेले थे, जिसमें मेरी 3 की स्ट्राइक भी बन गई थी। तो ये करैक्टर कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें आप कैंप भी कर सकते हो, मतलब होल्ड करके खेल सकते हो। और इसके साथ ही साथ आप होल्ड करके रश भी कर सकते हो, नेड भी करके खेल सकते हो। नेड के लिए बस 20 टन पैक चाहिए आपको, ताकि दूर से नेड ज़्यादा दूर जाए। और ये पता नहीं इतना लैग क्यों हो रहा है। जब मैं एडिट करने बैठा था तो वीडियो ज़्यादा लैग हो रही थी। इतना लैग होया नहीं था वैसे फ़ोन में। तो फटाफट से चलते हैं इस मैच में। आप देख ही लेना, जैसे कि हमें 2 की तो वुल्फ्रा मिली हुई है। जब 2 जनों ने हमें स्पेक्टेट करा तो हमें 2 की वुल्फ्रा मिल गई। और हाँ, वुल्फ्रा जब भी काम करेगा जब आपको कोई स्पेक्टेट करेगा। तो फटाफट से चलते हैं। चल, ये जैसे यहाँ पे बंदा था, ये मैंने स्लो कर रखी है वीडियो, है स्लो। यहाँ मेरा किल चोरी हो गया था, चोरी हो गया था। और फिर इसके बाद जब मैं ऐसे ही मैं आगे जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक बंदे को 1-2 गोली का छोड़ा, वहाँ पे भी उस बंदे को डैमेज दे के ख़त्म करा। एक तो ये पता नहीं सेटिंग्स क्यों खुल जाती है। 3 GB रैम का फ़ोन है गाइस, जैसे ही होता है इस सब में, कुछ भी कहीं पे दबाओ कुछ खुल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ था, यहाँ पे मैं इसको डैमेज देकर मार देता हूँ और फटाफट से आगे कूदने चला जाता हूँ, वुकोंग बन जाता हूँ एकदम से।
फिर वो कोंग बन के मैं इसको पटाईपट बॉडी भर देता हूँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा थे, रैंडम टीममेट मरवा भी सकते थे हमें। अब ये वाला राउंड तो हमारे जैसे तैसे किसी वजह से निकल जाता है, पर इसके अगले वाला राउंड थोड़ा सा होल्ड करके खेला था मैंने, तो उसके अंदर भी आप देख लो कैसा होया था। अब जैसे मैं इसके अंदर ले लेता हूँ यूएमपी और पैराफिल, मैं सही चला लेता हूँ ये पैराफिल और यूएमपी, वैसे मैं इतनी अच्छी नहीं चलाता, MP5 चला लेता हूँ मैं। और अगर गाइज आपको वीडियो थोड़ी स्लो दिख रही है तो ये अच्छे से आपको समझ आ जाए कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, तो इसलिए स्लो करिए। अगर आपको स्लो नहीं दिख रही तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट कराने की निंजा टेक्निक है गाइज जी। अच्छा छोड़ो, चलो फटाफट से यहाँ पे जैसे हमारी टीममेट्स ही थोड़े प्रो आए थे, तो यहाँ पे मैंने जैसे एक बंदे को 62 का डैमेज दिया, वो ओरियन बन जाता है। ओरियन बन के वो अपने बंदे को बताता है सामने बंदा है, तो फटाफट से मेरे बंदे आगे से रश मार देते हैं, मैं उनको कह देता हूँ तो ये उन पे ध्यान चला जाता है, मैं इसको पीछे से मार देता हूँ। और हाँ गाइस, इस कॉम्बिनेशन में कोऑर्डिनेशन भी बन सकता है, थोड़ा नहीं बहुत बढ़िया बन जाएगा कोऑर्डिनेशन। अगर आप थोड़ा माइक ऑन करके खेलो बंदों को तो एक नंबर आपकी 40-50 की स्ट्रिक तो ऐसे ही बन जाएगी। और ये मास्टर की रैंक है, तो मैंने दिखा दिया था वैसे स्टार्टिंग में ही। और फटाफट से अब ये फर्स्ट मैच है हमारा, इसके अंदर एक एक क्लिप दिख रही है आपको। अब इसके अंदर ये जंपिंग जपाक वाला मैप आ जाता है, तो इसके अंदर हम बहुत ऊपर नीचे वगैरह कूद सकते हैं। क्या ही बता रहा हूँ मैं गाइस आपको, फटाफट चलते हैं। वीडियो ज़्यादा ही स्लो हो रखी है वैसे तो, वैसे फ़ोन का भी लैग आ रखा है इसमें। अब जैसे ही मैं यहाँ स्कोप खोल के देखता हूँ तो यहाँ कोई होता नहीं, और मेरे को साइड में बंदे दिख जाते हैं, तो मैं मारने की कोशिश करता हूँ, एक को 150 दे भी देता हूँ। वैसे हेड था यहाँ पे लगानी, पर फिर भी राइफला मेरा ऑन हो जाता है। अगर वो बंदा जोन में एलिमिनेट होकर मर जाएगा तो तभी मेरा किल आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं आगे की साइड को जाता हूँ, यहाँ हमारा बंदा ड्रॉप चार्ज कर होता है और मेरा इंटरनेट हग रहा होता है। और साइड में जैसे एक बंदा होता है, वुकोंग बन जाता हूँ, फिर पोजीशन लेता हूँ ग्लू लगा के। इतने में देखता हूँ सामने वाली टीम का बस एक ही जना बचा हुआ है, मतलब लिटरली इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि टीममेट ही इतने प्रो आए थे। फिर इसके बाद जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता हूँ, बंदा मेरे को पता नहीं होता कहाँ है, मैं धीरे धीरे करके जा रहा होता हूँ। मेरे को लगता है यहाँ पे है बंदा, पर यहाँ पे होता नहीं। फिर मेरे को दिखता है वो आगे है, यहीं पे मैं कूदने की एक्टिंग करता हूँ, फिर यहाँ पे ये बंदा दिख जाता है मेरे को। मैं इसको आगे आगे की साइड पता नहीं ऐसे गोली पे चिपक गया था ये बंदा, जहाँ जहाँ मैं गोली मार रहा हूँ गोली धक्का दे रही है इसको, अपने आप ही मुँह के आगे चला गया। मेरे टीममेट साथ था, 8 की स्ट्रीक वाले थे, तो उनने उसको ऐसे ही मार दिया। तो अब जैसे ही अगला राउंड स्टार्ट होता है, फटाफट से गन वगैरह लेके तैयार हो जाता हूँ पूरा। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी मोमेंटम दिखाता हूँ, पर वो थोड़ी वीडियो स्लो कर रखी है तो उसकी वजह से वो हो जाती है, थोड़ी लैगी सी दिख रहा होगा आपको। पर समझ अच्छे से आ रहा है या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिएगा। और हम फटाफट चलते हैं अब यहाँ पे इसमें पोर्टल में, एंडरमैन पोर्टल में चलते हैं। एंडरमैन पोर्टल में टेलीपोर्टर, वैसे माइनक्राफ्ट फैन को ही पता होगा ये एंडरमैन वगैरह है क्या। छोड़ो बारे में, टॉपिक पे चलते हैं। मेरा नेट काफ़ी ज़्यादा आग रहा होता है, जैसे मेरे को यहाँ बंदे दिखते हैं फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ, मेरा नेट चला जाता है तो मैं एक बार और फेंक देता हूँ, जैसे ही फेंकता हूँ नेट आ जाता है और वो फ्लैश फ्री वहीं पे काम करने लग जाती है। तो मैं यहाँ पे सब फेंक देता हूँ, गोला बारूद असला बम बूम सब फेंक देता हूँ। अब जैसे ही उनके 2 जने बचे होते हैं भाग के रश मारते, तो कि भैया किल भी तो चाहिए हमें, भग के जाते हैं, भगा भग चलते हैं, चलो भाग के। जैसे उनका एक टीममेट बचा होता है, हमारा एक टीममेट नॉक हो जाता है, हम भाई कॉकरोच की तरह यहाँ सारे 2 जने लेटे हैं, 2 जने लड़ रहे हैं, 3 जने लड़ रहे हैं, 2 लेटे हैं, बुइया हो गए एकदम से हमारा। फिर भर रहे होते हैं मतलब सारे जने यहाँ पे एक दूसरे में गोलियाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा बुइया हो जाता है इस करैक्टर कॉम्बिनेशन में। और गाइस जैसे ही अगला राउंड स्टार्ट होता है, मैंने अपने ये राइफला की जगह लूना करैक्टर लगा लिया था, क्योंकि लूना रेट ऑफ फायर बढ़ा देता है। और देखो ग्रांड मास्टर की लॉबी है और बंदे भी सही आ रहे हैं, सही नहीं है मतलब प्रो ही सही आ रहे हैं। और हाँ, इस मैच में एक बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होती है, पर इस करैक्टर कॉम्बिनेशन की वजह से हम ये वाला पूरा मैच भूजा करते हैं। और हाँ, ये जो आदित्य नाम का बंदा है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये आदित्य टॉप पे है, ये जो गोल्डन रैंक की टी शर्ट पहन रखी है इसने, ये भाई इस पर मेरे को बहुत गुस्सा है भाई, एक नंबर के भाई। ऐसे बंदे को तो भाई फ़ोन फूट जाए, ऐसे बंदे को तो वो ठीक है। इनके फ़ोन में भाई ऐसा होना चाहिए, ये CS रैंक खेल रहे हैं, 3-3 का स्कोर है और इनके फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो जाए, अरे हार जाए, जब सुकून आएगा इन जैसों को पीट के तो क्या मतलब इन्हें मज़ा अच्छा आएगा जब, क्योंकि इस बंदे ने ऐसा ही करा, क्योंकि
दो राउंड हमारे और फिर ये बंदा ऑफलाइन। हम 3v4 करना पड़ रहा है फिर भी, लेकिन इस करैक्टर कॉम्बिनेशन की वजह से हम जीत जा रहे थे। तो फटाफट से अब हम इस राउंड में तो बहुत फटाफट मार गए। फटाफट से अगला राउंड स्टार्ट होता है, तो हम अगले राउंड में देखते हैं फटाफट से क्या होता है। इस राउंड में तो भाई एनिमी बहुत बढ़िया खेल रहे थे। कोई छत पे चढ़ा हुआ है, कोई नीचे मार रहा है, कोई कटाना पेल रहा है। तो इस राउंड में तो हम डिफीट हो जाते हैं। और इस मैच में भाई मेरा नेटवर्क भी इतना हकता है भाई। दो राउंड तो मैं होता ही नहीं भाई गेम में। हमारे बंदे 2v4 कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही नेटवर्क आता है भाई, इस करेक्टर कॉम्बिनेशन ने जो जीता है भाई, जो जीता है। हाँ, उनका 3 स्कोर हो गया था, 3-3, फिर 3-4-3 ऐसे जीते हैं गाइस हम इस मैच में। फिर गोल्डन टी शर्ट वाला अभी भी ऐसा घूम रहा है, पर इसके बाद ही ऑफलाइन गाइस। ऐसे बंदों भाई बहुत गुस्सा आता है ना, खेलते हैं औरों का मैच और ख़राब करा जाते हैं। पर इस करेक्टर कॉम्बिनेशन ने भाई जिता दिया। और युवा सोच रहा मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ भाई, ये है एक नंबर का करेक्टर कॉम्बिनेशन है भाई ये। मैं पहले ऐसे ही भैया आलोक लेके खेलता, आलोक एंटोनियो और लूना लगा के खेलता था। फिर मैं बाद नोटिस करता कि लूना फ़ायदा कर रही है और एंटोनियो कर रहा है। एंटोनियो क्योंकि एक एक 2-2 सेकंड में अपनी वो शील्ड वापस रिफिल कर लेता है। तो मैंने ये करेक्टर कॉम्बिनेशन परमानेंट सेट कर रखा है अब अपना। इससे मैं मास्टर गया था। और अब फटाफट से देखते हैं बंदे कहाँ हैं। ये देखो अब मैं होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ी देर पीछे ही रह के होल्ड करा मैंने। होल्ड जैसे ही करा, जैसे ही बंदे दिखे फटाफट लूना की वजह से हेडशॉट लगेंगे। और अगर मेरे पास यहाँ पे एक मोमेंट आएगा अभी यहाँ, अगर मेरे पास यहाँ राइफला नहीं होता, राइफला होता तो मैं यहाँ पे एक बंदे को नहीं मार पाता। और मेरे को पता चल जाता है आगे एक बंदा है, तो मैं अपनी फ़ोन की साउंड थोड़ी कम कर लेता हूँ। और उस पे मेरे बंदे पे टीममेट पे वो आ जाते हैं पैर के निशान। तो वो मेरे को देख के कि भाई मैं इस पे फायर कर रहा हूँ, तो वो किल चुरानी करने के लिए ज़बरदस्ती उस पर रश कर देता है। तो फटाफट से हमारा एक टीममेट जैसे ही नॉक होता है मैं इसको भर देता हूँ पूरी। और फिर ये इसको नॉक कर देता हूँ, ये भी किल चोर। फिर मैं देखता हूँ सामने से बंदा आ रहा है, लूना की वजह से इसको हेडशॉट लग जाता है। बुल फ्रैग की वजह से मेरे को लगता नहीं है हेडशॉट। बुल फ्रैग की वजह से मेरे को इसको भी हेडशॉट लग जाता है। जैसे ही हमारा एक बंदा सामने जाता है इसको हेडशॉट लग जाता है। और दूसरे बंदे की इतनी खास एचपी कुछ होती नहीं। और सामने वाला बंदा दिमित्री की औलाद और होता है। तो मैं इसको फटाफट से यहीं होल्ड करके, देखो गाइस होल्ड करा मैंने। उस बंदे को मेरी लोकेशन नहीं पता, मैं चुपचाप यहीं खड़ा रहा और जैसे ही मार दिया उसने। और अगले राउंड में मेरा ये देखो नेटवर्क ही गया था, तो हमने देखा भाई उनके 3 जने डाउन हो गए थे, एक को मैंने कर दिया था। तो वो रिवाइव देने लग गए, तो हमारा एक जना और डाउन हो गया। फिर उसके बाद मैं फटाफट आगे गया भाग के। और फिर यहाँ पे जैसे ही बंदा दिखा मैंने अपनी पोजीशन रिवील नहीं करी, उसको मार के मैं ग्लिच फायर का ट्राई करता रहा। पर ये बंदा देखो वहीं छुप के बैठा रहा। और इसने निकलते ग्लू लगाया और सेंटोनियो छोड़ दिया। सबसे पहले मैंने इसका सेंटोनियो फोड़ा, देखो भाई ये जैसे ही फूटा ये बंदा सोच गया मैं अब टेलीपोर्ट नहीं कर पाऊँगा वहाँ, पर ये कर सकता था टेलीपोर्ट। और जैसे ही मैं भूकंप बन के आगे गया तो मेरा इंटरनेट आ रहा था, तो भाई मैं 20 के एचपी बचा गया, 20 के एचपी पे। अब यहाँ क्या फ़ायदा होगा लियोन का, वो मेरे को एचपी देगा, ये देखो गाइस एचपी दे रहा है वो। और जो मैंने पेट लगा रखा है इससे 10 एचपी एक्स्ट्रा मिलती है भाई, फ्री में मिल जाता है पेट। तो हम दूसरा राउंड भी जीत जाते हैं। तो ऐसे करके हम 2-1 का स्कोर कर देते हैं। और फिर उसके अगले राउंड में एक नंबर गेम निकलता है हमारा यहाँ। मेरा नेटवर्क ही चला जाता है। और ये गाइस अगर मैं जानबूझ के भी हारूंगा इसमें 1-2 बार, तो जानबूझ के भी हारूंगा फिर भी ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जितवा देगा गाइस। और थोड़ा बहुत जिसको हेडशॉट मारने आते हैं ना, थोड़ा बहुत जिसका डिवाइस अच्छा है, हेडशॉट अच्छे मारने आते हैं, बस वो इसको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज़ करना। बिगिनर वगैरह मत करना गाइस इसको यूज़, जिसको हेडशॉट मारने आते हैं। नहीं तो अगर बिगिनर यूज़ कर रहा है तो वुल्फ्रा की जगह आप वो लगा सकते हो, काइरोस करेक्टर। और ये लियोन की जगह पे लगा सकते हो हायातो करेक्टर। और अब इस वाले अपडेट में तो बुकोंग की स्किल भी अपग्रेड कर दिया। और यहाँ पे एक ये हाइड वो थी, छुपने की जगह थी जहाँ से आपकी लोकेशन इतनी रिवील नहीं होगी बंदों को। और आप यहाँ से अगर सामने वाला देखेगा तो आपको ये ड्रॉप की हट जाएगी तार से आगे। और यहाँ से हम इतनी दूर स्नाइपर हो तो इतना फ़ायदा होता है, हम कहीं से भी किसी को 150 मार दें। और फटाफट से मैं आगे जाता हूँ जैसे हमारा टीममेट नॉक होता है। फिर उसके बाद यहाँ मेरा नेटवर्क खगने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद मेरे को पता है मैं हार जाएंगे, तो मैं चुपचाप यहीं बैठ जाता हूँ। फिर मैं इतने में नेटवर्क वापस आता है, हमारे एक ही बंदा बचा होता है, बाकी सारे रिवाइव हो जाते हैं। तो हम वो राउंड हार जाते हैं। फिर अगले में मेरा फिर नेट चला जाता है। फिर मैं देखता हूँ मर चुका हूँ, तो मैं इन बंदों को लाइक देने लगता हूँ। देखते ही देखते एक टीममेट डाउन, फिर आएगा देखते ही देखते दूसरा भी डाउन हो जाता है। फिर देखते ही देखते तीसरा बंदा एक जने को तो डाउन निकाल देता है।
उसको फिनिश भी कर देता, क्योंकि इसको पता है सामने वाले पास दिमित्री है, और फटाफट से इसको फिनिश कर देता है। और जैसे फिनिश करता है, जैसे दिमित्री लग जाता है और जैसे ये बंदा इसको हेडशॉट मार देता है तो उनके 2-3 स्कोर कर देते हैं ये। फिर उसके बाद ये आता है करैक्टर कॉम्बिनेशन का मेन यूज़ गाइस, मेन यूज़। इसके अंदर अगर आप MP5 लेवल 3 की चलाओगे ना और लूना के साथ चलाओगे, और साथ में आपके पास नट क्रैकर है और लेवल 3 भी है भाई, कोई गन का हैकर लिया हो भाई, हैकर, बस वो एम बोट वाला नहीं होना चाहिए भाई, हैकर लिया हो, वो भी नहीं मार पाएगा भाई। तुम बॉडी में बंदे को ख़त्म कर दोगे अगर तुम्हारे पास कायरोस भी है तो। नहीं तो लूना से और वुल्फ्रा से तो जो हेडशॉट प्लेयर है वो ये यूज़ करना, लूना और वुल्फ्रा से तुम्हारे हेडशॉट ज़्यादा लगेंगे, लूना तुम्हारे पटाई रुकेगी नहीं भाई, लूना एक नंबर करेक्टर है भाई लूना। और ये हमारा वो जो था गोल्ड टी शर्ट वाला, वो बंदा डाउन हो जाता है जैसे मैं देख फुट स्टेप आते साइड में से, तो फटाफट से यहाँ जा खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ से नूबड़ा आ रहा होता है तो उसको देखो भाई जंप करके हेडशॉट दिया। सामने वाला बंदा मेरे साथ कवर में था, जैसे ही उसने क्रश करा उसने उसको भी डाउन करा, और जैसे यहाँ पे ये डाउन हुआ, ये मेरे को मेडिकेट मारने की इतनी खास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लियोन एक्टिवेट हो गया था मेरा। और फिर जैसे ही आगे जाते हुए मैंने फटाफट से यहाँ कैंप फायर लगा दी तो मैं बच गया, क्योंकि भाई कैंप फायर लगते ही 20-30 कैच भी दे देती है, और ग्रेनेड्स के बाद मेरी 20-30 की बची थी। तो जैसे ही आगे जाता हूँ मेरे को पता चल जाता है, आगे गया तो मैं मरा, अपने बंदे को कहता हूँ मैं पीछे से आके इसको मार, थोड़ा सा डैमेज दे। तो पीछे से जाके इस बंदे को एक बंदे को नोक निकाल देता है, और जैसे ही मेरे को पता चलता है एक बंदा नोक है तो मैं फटाफट से आ जाता हूँ, और जाते ही वो कौन बन जाता है, इसको मेरे अपना हेड नहीं दिखने देता, मेरे को पटाए हेडशॉट लूना और वुल्फ्रा की मदद से मार के ख़त्म। ये लियोन गाइस, जिसके अंदर आप सोच रहे हो कि लियोन रश में क्या काम आएगा, क्यों थोड़ा होल्ड करके रश करते हैं ना, थोड़ा छुप के रश करते हैं, रश कर दिया ग्लूअल लग गए बहुत सारे तो जगह नहीं है मारने की, आपको दिख नहीं रहने में मार कहाँ से रहे, तो इतने में आपकी HP फुल हो जाएगी 3 सेकंड में लियोन कैरेक्टर की मदद से। तो ये इसलिए, और 3-3 का देखते ही देखते स्कोर हो जाता है। फिर इसके बाद मेरा नेटवर्क कनेक्शन वगैरह होता है, पर क्या करें, 200 देखो 200 120 इतने पे तो मैं गेम खेल रही। ये देखो ये गाइस, ये कि बोट, ये भाई इंडिया के बंदे को भाई बहुत गुस्सा आता है। हम यहाँ 3v4 मार रहे हैं, और पता है हम कौन कौन खेल रहे थे, एक मैं खेल रहा था और एक नंबर खेल रहा था, यानी 1 और 2 नंबर खेले थे बस, और 2 नंबर तो मेरा ही था जो मेरे साथ खड़ा, बस यही खेल रहा था। और अगर ये ख़त्म तो फिर हम 2v4 कैसे मारेंगे। मैं देखता हूँ ये बंदा इसको फिनिश करने के लिए बाहर निकले, फिर मैं छोड़ो चलो इसको रिवाइव देता हूँ। और जो हमारा दूसरा बंदा था ये भी इतना खास नहीं खेल रहा था, दिमित्री की वजह से रिवाइव हो गया था। तो इसको जैसे ये बाहर निकलता है ये बंदा, इसको मेरे को नहीं पता था ये कहाँ से निकलेगा, तो मैं वहीं एम करके बैठ देता हूँ, निकलते ही 150 का दे देता हूँ। और फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा बंदा था 4 नंबर था, सिस्टम नाम से कुछ था इस बंदे का नाम, तो ये भी इतना कुछ खास नहीं खेल रहा था, ये भी ऐसे ही खेल रहा था बोट की तरह ही। देख ये नूबड़े देखो भाई, सामने वाले एनिमी देखो खुद का वो दे रहे हैं अपने, वो हेड का वो दे रहे हैं, पर मेरी एक भी गोली कनेक्ट नहीं हो पाती। मैं मारता तो हूँ स्नाइपर पर एक भी नहीं, मगर छोड़ो चलो इससे भर दो। ये देखो भाई बंदा ही ना डर गया। MP5 देखो इतनी खतरनाक चलती है इस लूना के साथ, इसको प्लीज़ यूज़ करना जिसको हेडशॉट मारना आता है, वुल्फ्रा, लूना और ये HP वाला लियोन। ये देखो लियोन एक्टिव हो गया, मेरे को HP मिल रही है, और वुल्फ्रा की वजह से मेरे को हेडशॉट कम मिलेगा, और मैं दूसरे को हेडशॉट ज़्यादा मार दिया। अब जैसे ही वो रिवाइव होता है थीवा की वजह से मेरे को डैमेज आ जाता है उसका नेड का, तो मैं यहाँ पे फटाफट से इस बंदे को डाउन निकालता हूँ नूलन की वजह से, और दिमित्री इसका ऊपर चल रहा होता है तो फिर से जोन में होता है, तो एक बार फिर से डाउन होके खड़ा होकर डाउन हो जाता है जिंदा हो गए, तो इसका वो तो ख़त्म हो जाता है HP डाउन होने के बाद 100 या 200 जितनी भी HP होती है। तो हम लास्ट वाले एनिमी को जैसे ढूंढ रहे होते हैं, जैसे हम ऊपर जाते हैं मेरे को दिख जाता है वो खिड़की से वो नीचे कूद चुका है, तो मैं यहाँ ये रिपेयर किट मारने की कोशिश करता हूँ पर ये लगती नहीं, और जोन से मैं डैमेज हो जाता हूँ। तो इतनी देर में मैं बुकोंग बना होता हूँ, इतने मेरे को ये वो दे देता है लियोन HP। और फिर इसके बाद अगर हमारा बंदा होता भी नहीं, देखो हम 2 बंदों ने ये पूरा मैच निकाल दिया, 2v4 मार दिया गाइस। इतने मस्त क्लच निकलते हैं गाइस इसमें, क्लच भी निकलते हैं, होल्ड करे, ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन है, इसको यूज़ करना अगर अच्छा लगे तो। बाकी मेरे तो 3 GB रैम का, 3 GB रैम के हिसाब से तो ठीक ही था, एक करेक्टर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं मतलब बढ़िया था, और जिनका ज़्यादा रैम का है 6 या 8 GB रैम, उनके लिए भाई तबाही कॉम्बिनेशन है, वो ग्रांड मास्टर टच कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको करेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जिसने भी नहीं करा है। अब से 1-2 दिन छोड़ के डेली वीडियो आएगी, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही थी, स्कूल वाले काम बहुत दे देते हैं गाइस। वो मैंने करा तो नहीं है वैसे, पर फिर भी
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, बाय।